A very good morning, a warm welcome to all of you in the Gyan Day program of DD Uttarakhand. Hope all of you are fit and fine. आप सब अपने घर में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे and you might be demanding good food from your mother. और अपनी मम्मी से तरह तरह के खाना खाने के लिए आपको मज़ा आ रहा होगा. मम्मी तरह तरह का खाना बना रही होगी और आप खा रहे होंगे. ठीक है. Now a quick recap of what we studied in our previous session. जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करेंगे. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वेरियस फूड आइटम्स, कितने तरह के हमारे फूड आइटम्स डिफरेंट तरह से हमने देखे थे. देन इंग्रेडिएंट्स, ऑल द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड आइटम आर नोन एज इट्स इंग्रेडिएंट्स. जितने पदार्थ एक भोज्य सामग्री को बनाने में सहायता करते हैं वो सब उसके क्या होते हैं, घटक होते हैं उस भोजन सामग्री के, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत. वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स. नाउ उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि वेराइटी ऑफ फूड किसमें, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों में हमारे वेराइटी ऑफ फूड क्या क्या हैं. और हमने देखा था कि हमारे पास कितने सारे फूड आइटम्स निकल के आ गए थे. ठीक है. और आपने वो लिस्ट भी बनाई होगी, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था लास्ट टाइम, तो वो लिस्ट भी आपकी प्रिपेयर होगी जिसमें लिखा होगा कि आपने कितने सारे आपके फूड आइटम्स निकल के आ गए. तो अब ये सोचने वाली बात है, लेट्स थिंक. एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये इतने सारे फूड आइटम्स हैं जो हमारे पास, तो क्या मतलब क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इनकी. और ये भी हम सोच सकते हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं और हमारी बॉडी जो उनको ग्रहण करती है, तो क्या हमारी जो शरीर है इसका कोई विशेष उद्देश्य है इतने सारे फूड आइटम्स को खाने के पीछे. ठीक है. क्या उद्देश्य है कि हम इतने सारे फूड आइटम वेराइटी, और जब हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ फूड आइटम्स बना रहे हैं तो बॉडी जो ग्रहण कर रही है तो उसके पीछे विशेष उद्देश्य क्या है बॉडी का. तो अब हम आज के चैप्टर में, ठीक है, इसको देखेंगे. एंड व्हाट इज आवर टुडेज चैप्टर, इट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के तत्व. ठीक है. तो अब हम अपने इसमें न्यू चैप्टर जो हमारा है सेकेंड चैप्टर क्लास 6 का, इसको शुरू करेंगे. अच्छा, अब बताइए, हमारा जो फूड आइटम हमने उस दिन भी पढ़ा था, इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स. वो किससे बना हुआ है, विभिन्न घटकों से. अब वो घटक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब दीज इंग्रेडिएंट्स ये क्या है, दे कंटेन सम कंपोनेंट. इनके अंदर क्या है, तत्व हैं. दे हैव सम कंपोनेंट्स. जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इसको वो तत्व जरूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं, These components are known as nutrients. क्या बोलते हैं हम उनको, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व. एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जितने इंग्रेडिएंट्स से हम अपनी भोजन सामग्री बनाते हैं, तो वो भोजन सामग्री हमारी क्या है, किससे आती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स, तत्व प्रेजेंट होते हैं. और वो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, हमारे शरीर की ज़रूरत है. और वो कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व. ठीक है. अब देखेंगे हम कि हमारे ये कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं. अब देखिए, इसमें अभी हमारा क्या आया, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, हमारे पोषक तत्व. अब पहला कौन सा आएगा, प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, देन विटामिन्स, मिनरल्स जिसको खनिज भी कहते हैं, देन वी हैव रफेज जिसे हम कहते हैं रुक्षांश, देन वी हैव वाटर. ऑल दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. ये सब जो मैंने आपको बताए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब क्या हैं, हमारे भोजन के न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं. ठीक है. नाउ अब क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम जो हमारी इतनी वैरायटी है, क्या हम उनसे पता लगा सकते हैं कि किस में क्या चीज़ है, कौन से भोजन में कौन सा न्यूट्रिएंट है, लगा सकते हैं. हाँ,
कुछ सिंपल से टेस्ट हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस में कौन से भोजन में कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो हम एक बार चेक करेंगे। तो इसमें जो सिंपल वाले हैं वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें एक जो हमारा है टेस्टिंग ऑफ फूड आइटम्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें हम जो एक करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से भोजन सामग्री में जिसमें वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट हो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट हो, उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर आयोडीन सॉल्यूशन। देन अब मैंने रैंडमली लिया है जो चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं। नाउ आई हैव टेकन सम लेडीज फिंगर, भिंडी के टुकड़े मैंने इस टेस्ट ट्यूब में रखे हैं। देन आई हैव ये चावल है, कच्चे चावल, इसमें मैंने थोड़ी शुगर डाली हुई है, चीनी, एंड दिस इज पोटैटो। हमें आलू बड़ा अच्छा लगता है ना, तो हम पोटैटो में भी देखेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, व्हेनेवर वी यूज डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन एनी ऑफ द फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम में डालेंगे, रॉ फूड आइटम में या कुक्ड में, तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो उसमें कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक, नीला काला कलर उसमें आ जाएगा। तो लेट्स चेक, हमें 2 ड्रॉप्स जो है, 2-3 ड्रॉप्स की ये आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो हमें इन टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मेरे पास आयोडीन सॉल्यूशन है। नाउ ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, लेडीज फिंगर आपकी भिंडी के पास। नाउ ये है राइस, ये हमारा है शुगर, और ये हमारा है पोटैटो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमने 4 फूड आइटम्स लिए थे और ये हम यूजुअली हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में किस किस में प्रेजेंट है। अब देखिए ये लेडीज़ फिंगर थी हमारी भिंडी, तो इसमें कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर है वो अपना नीचे है, और ये लेडीज़ फिंगर का बिल्कुल कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये भिंडी बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही है। नाउ सेकेंड हमने लिया राइस। अब ये देखिए राइस में जो स्टार्च था उसने कौन सा कलर दे दिया, ब्लू ब्लैक। इट मीन्स राइस में क्या है आपका प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब देखिए ये शुगर है। ठीक है, वैसे शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है पर वो स्टार्च के रूप में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो हमारा शुगर का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए ये पोटैटो, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ब्लू ब्लैक हो गया है, नीला काला कलर आ गया है पोटैटो का। तो पोटैटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फूड आइटम में हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड आइटम हमारा किस में हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, और जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तो आपकी मैम आपको करके दिखाएंगी कि आपको कैसे करना है। दूसरा हम करेंगे एक टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास एक पेज है, बिल्कुल खाली है इस समय। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई पैच नहीं है। अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास चिप्स है मार्केट का। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ इसमें। ठीक है, आई एम प्रेसिंग इट, फोल्ड करा मैंने पेपर, उसके बीच में ये रखा। ठीक है, एंड देन आई एम प्रेसिंग इट। ठीक है, ध्यान से करना है, पेपर टेयर ना हो जाए। अब देखिए, अब हम अगर इसे लाइट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑयल के पैचेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स दिस चिप्स कंटेन फैट। इसमें क्या था, फैट था,
ऑब्वियसली ऑयल यूज़ हुआ होगा, तो उसका ये फैट है और वो ऑयल का पैच है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कई बार हम ऐसा फूड मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें वाटर होता है, तो अगर आपने वाटर वाला करा तो ऑब्वियसली वाटर का पैच पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पेपर को थोड़ी देर ड्राई होने देना है, सूखना देना है। तो जब सूख जाएगा तो जो वाटर होगा वो तो नहीं रहेगा, लेकिन ऑयल का पैच नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए ये पेपर मैंने यहाँ रख दिया। नाउ आई एम टेकिंग अनदर पेपर, ये फिर एक पेपर है। नाउ आई विल पुट सम शुगर। ठीक है, ये मेरे पास शुगर है, आई एम पुटिंग इट, और मैंने इसको क्रश कर दिया। ठीक है, हाथ से मैं इसको क्रश कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ, द पेपर इज प्लेन। ठीक है, इट मीन्स शुगर डजेंट हैव फैट। अब मेरे पास ये कुछ ग्राउंड नट्स हैं। ठीक है, मूंगफली जिसको हम बोलते हैं, सर्दियों में बड़े मज़े लेते हैं ना मूंगफली के। ठीक है, अब इसको मैं क्रश करूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने पहले से क्रश किया था। अगर आपके पास कोई भारी चीज़ हो जिससे आप क्रश कर सकें तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए जो ये है, अब देखिए इसमें क्या आ गया, फिर से फैट के निशान आ गए। ठीक है, फैट के क्योंकि जो ग्राउंडनट है उसमें भी क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, तो हमें फैट का जो ऑयल का पैच है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक पेपर में मैंने लिया राइस, हमारे पास राइस भी है। ठीक है, अब ये राइस है, ये मैंने पेपर के बीच में रखा और मैं इसको क्या करूँगी, क्रश करूँगी। ठीक है, इसे क्रश करेंगे। ठीक है, अब ये मैं वापस डाल रही हूँ, क्रश किया मैंने इसको। नाउ सी, पेपर इज प्लेन, पेपर में बिल्कुल भी ऑयल का पैच नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो फैट। ठीक है, तो ये एक सिंपल टेस्टिंग है फैट की। आप अभी भी देखना कि कई लोग पकोड़े, हम समोसे खाते हैं तो वी प्रेस इट विथ पेपर, हम पेपर से ज़रा प्रेस करते हैं ना। क्यों करते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर उसे एब्जॉर्ब कर ले। पेपर या टिश्यू पेपर से हम समोसे, पकोड़े, उनको सबको प्रेस करके खाते हैं, जो ऑयल वाली चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम फैट का हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू टेस्ट। हमने 2 टेस्ट किए हैं आज। एक हमने किया टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च में हमारा क्या था कि व्हाट वी टुक आयोडीन सोल्यूशन and then we took 4 different items. We have taken lady's finger, then we took sugar, rice and potato. अब हमने जब आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उसके बाद हमने देखा कि किसका कलर चेंज हुआ, पोटैटो का कलर चेंज हुआ एंड राइस का कलर चेंज हुआ, बिकॉज इन बोथ द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसमें देखिए आप, ये शुगर है और ये लेडीज़ फिंगर, इनका कलर अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा टेस्ट हमने किया टेस्ट फॉर फैट्स। उसमें हमने क्या करा, पेपर लिया बिल्कुल साफ़ सुथरा, उसके बाद हमने उसमें जो चीज़ें थी उनको रख के उनको क्रश किया। तो उसके बाद हमने देखा कि उनमें अगर ऑयल का पैच है तो द फूड मटेरियल हैज़ फैट्स, और जिसमें ऑयल का पैच नहीं है वो नॉर्मल है, उसमें फैट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे, हमने इतने सारे टेस्ट कर लिए तो क्या अब हमें मालूम है, हमको क्या देखना है अब, डिफरेंट फूड आइटम्स जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनके क्या सोर्सेज हैं, और हमारी बॉडी को आखिर इनकी ज़रूरत ही क्यों है न्यूट्रिएंट्स के। अब हमें ये भी तो देखना है ना, एक तो हमें देखने सोर्सेज, उनके स्रोत क्या हैं। इतने सारे हम अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हमने पढ़े अभी कौन कौन से देखे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, देन मिनरल विद विटामिन्स, रफेज एंड वाटर। अगर हमारे पास ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये कौन कौन से फूड आइटम्स में हैं और इनकी क्या ज़रूरत है बॉडी को। ओके, लेट्स सी नाउ सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब आप देखिए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में क्या है, जितनी हमारी पल्सेज हैं, दालें हैं,
दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो हमारे प्रोटीन के सबसे मुख्य स्रोत हैं। और अब कोई दाल खाने में ये नहीं बोलना कि हमें दाल नहीं खानी, ठीक है। एंड देन मिल्क इज देयर, राइट। देन स्प्राउट्स आर देयर, जो मैंने अंकुर आपको पिछली बार दिखाए थे ना, दे आर देयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर, जो बीज होते हैं अलग अलग चीज़ों के। आलमंड्स आर देयर, बादाम, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क इज देयर, ठीक है। आप मिल्क खाने से कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं हमें मिल्क नहीं खाना। देन पंपकिन सीड्स आर देयर। हम वैसे कद्दू के बीज फेंक देते हैं, लेकिन दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, हम आगे भी देखेंगे। तो पंपकिन सीड्स में भी प्रोटीन इज देयर। देन चिकन इज देयर, एग इज देयर। ये सब चीज़ों में हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। योगर्ट, जितनी मिल्क से चीज़ें बन रही हैं उनमें भी प्रोटीन है। फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स, चिकन, स्प्राउट्स, नट्स, आलमंड्स, बादाम, ये सब हमारे क्या हैं, वेरी गुड सोर्सेज। और जो मैंने कहा सबसे ऊपर क्या आती हैं हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, दालें जो हैं वो सब भी क्या हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और आजकल जैसे ब्रोकली आपने देखा, बड़ा पिछले कुछ टाइम से इट हैज़ बिकम वेरी फेमस। तो ब्रोकली इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है ही क्यों ना, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। क्या है हमारा, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं फिर हम बड़े होते रहते हैं, तो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है उस समय प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। एंड फॉर द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो रिपेयर वर्क चलता रहता है, कैसे, इंटरनली बॉडी के अंदर भी एंड एक्सटर्नली। छोटे छोटे वुंड्स लगते रहते हैं, इंजरीज होती हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो वो सेल भी क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, उनका रिपेयरिंग वर्क चलता रहता है। ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सब प्रोटीन हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आप कभी भी देखना जो मसल्स वगैरह बनाते हैं, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन पाउडर खाते हैं, प्रोटीन शेक खाते हैं। तो क्यों खाते हैं, बिकॉज इट बिल्ड्स आवर बॉडी, ठीक है। तो आपने अब जितने ये देखे फूड आइटम्स, आपको ये लेने हैं किसी ना किसी फॉर्म में, राइट। नाउ विल चेक द नेक्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस से मिलता है, देखिए बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बनाना में बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है। देन आपके पीज हो गए, मटर, स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, देन अगेन पल्सेज आर ऑल्सो देयर। टोमेटो, ठीक है, टमाटर, ब्रेड्स, एंड वी हैव फ्लेक्स सीड्स। इसमें भी हमारा क्या होता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, बिकॉज दे गिव एनर्जी। आप किसी दिन देखिए, अगर आपने खाना नहीं खाया सुबह से, आप थोड़ी देर में 2 केले खा लीजिए, तो आपको क्या मिलती है, केले से इंस्टेंट एनर्जी। जब आपके स्कूल में भी होता है अतिरिक्त पोषण, अगर सपोज आपका ब्रेकफास्ट मिस हो गया स्कूल आते हुए, फिर आपको अतिरिक्त पोषण में क्या मिल गया, केले मिल गए, तो आप देखना केला खा के एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो क्यों आती है, बिकॉज केले में क्या है, बनाना में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स, ऊर्जा देने वाले भोजन हैं ये हमारे, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ें जो तो कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं ये लेनी चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी रहेगी और हम कूदते भागते खेलते रहेंगे, राइट। नाउ अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ फैट्स जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे होते हैं, गुड फैट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। और कुछ फैट्स होते हैं बैड फैट्स, वो दे आर नॉट वेरी नेसेसरी फॉर अस, इतने ज़रूरी नहीं है, हम उन्हें छोड़ सकते हैं ना। गुड फैट में हमारा क्या है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, वो फैट है, ऑयल है उसमें, लेकिन इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर अस। नाउ ब्रोकली इज अगेन देयर, राइट, इट हैज़ गुड फैट, पोटैटो इज देयर, राइट, एंड मीट इज देयर, चिकन मीट, इसमें भी गुड वाला फैट है। देन पालक इज देयर, ठीक है, आप पालक भी खाएंगे तो उसमें भी क्या है, हमारा गुड फैट है। और हमारा बैड फैट कौन सा है, रिफाइंड ऑयल, फ्राइड फूड, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ब्रेड, वाइट ब्रेड, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ रिफाइंड व्हीट, मैदे से बनती है। तो और पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स, जो मीठी वाली चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, बैड फैट।
अब मुझे मालूम है बच्चों को तो यही अच्छा लगता है, चॉकलेट्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एंड फ्राइड फूड, पूरी, पराठा, लेकिन यह है कि वी हैव टू लिमिट इट, हमें ये एक लिमिट में लेना चाहिए, लो लेकिन लिमिट में, ये नहीं कि सुबह से शाम तक हम चॉकलेट ही खा रहे हैं, ठीक है, उसकी लिमिट देखनी चाहिए। अब फैट्स अगर इतने ही खराब हैं तो हम क्यों लेते हैं फैट्स? आप पूछ सकते हो मैम तो बोल रही है खराब है, फिर हम लेते ही क्यों हैं इनको? लेते इसलिए हैं बिकॉज फैट्स गिव्स अस एनर्जी। फैट्स भी हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। हम सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं बताइए, और ऊर्जा हमें सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। सुबह आप अपने काम गिन लीजिए कितने हैं मॉर्निंग में, पूरी बॉडी को, अंदर भी जो हमारा सारा चल रहा है काम बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप बराबर अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट लो और बराबर अमाउंट का फैट लो तो फैट से आपको ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिलेगी। होता है ना, कभी आपको देखना अगर थोड़े से कभी चक्कर आते हैं तो टॉफ़ी, चीनी, ये सब मुंह में डाल देते हैं हम लोग फटाफट, टॉफ़ी, चॉकलेट्स ये लोग खा लेते हैं तो एकदम से एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है, तो दे आर ऑल एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इसीलिए हमें फैट भी लेना चाहिए, ये नहीं कि फैट बिल्कुल बंद कर दो, बट वी हैव टू सी कि जो गुड फैट है वो किस में है, ठीक है। और आप बड़ी क्लास में भी पढ़ेंगे कि देखिए गुड फैट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नाउ नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स। अब क्या है वाइटामिन्स में? देखिए हमारे ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे आर ऑल वेरी गुड सोर्स ऑफ vitamins. Now there are different types of vitamins, fish में, egg में. Now vitamins are of different types. Vitamin A, vitamin B. Vitamin A helps to keep our skin and eyes healthy. Vitamin B helps in brain function. Cell metabolism. Metabolism means हमारी बॉडी जो हम फूड खाते हैं ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो मेटाबॉलिज्म, उसमें हम विटामिन बी क्या है हमारी हेल्प करता है। विटामिन सी फाइट्स अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। आजकल देख रहे हैं कोरोना में लोग विटामिन सी के टैबलेट्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट फाइट्स, विटामिन सी फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेस, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन डी, वो जो कैल्शियम जब हम लेते हैं तो हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी इज़ वेरी यूजफुल, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन ई, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, जो हमारे सेल, मैंने कहा ना जो रिपेयरिंग वर्क चलता रहता है उसमें विटामिन ई हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं विटामिन ई की कैप्सूल से मसाज होता है फेस पे, तो क्यों होता है? बिकॉज वो सेल जो है वो डैमेज होने लगते हैं, तो विटामिन ई जो हमारे सेल के डैमेज है उनको ठीक करता है। विटामिन के जो हमारे ब्लड क्लॉट, आपने देखा ना कभी ब्लेड से हाथ कट गया स्कूल में, किसी थोड़ी सी चोट लगी और एकदम से ब्लड थोड़ी देर में जम जाता है, उसका थक्का बन जाता है रक्त का, तो क्यों बनता है ब्लड का? बिकॉज ऑफ विटामिन के। ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ये हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं पर फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वी कांट इग्नोर देम। तो अब इसमें जो सबसे मेन है वो आयरन है, आपको मालूम है, जिसको लौह तत्व बोलते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? हरी सब्जी, पालक और भी जितनी हरी सब्जियां हैं उनसे हमें मिलता है। देन हमारे आलमंड्स हैं, अनार है, चुकंदर है, इनसे हमें बहुत जल्दी, पंपकिन सीड्स, देखिए अगेन पंपकिन सीड्स, ठीक है, आप पंपकिन के सीड्स फेंकने नहीं है, सुखा के उनको खाना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनसे हमें क्या मिलता है? आयरन, एंड इट इज़ वेरी, इट हेल्प्स इन ब्लड प्रोडक्शन, हमारे जो नया ब्लड बनता है ना उसके लिए आयरन की बहुत ज़रूरत है। नाउ कैल्शियम, कैल्शियम हमारे स्ट्रॉन्ग हेल्थ, बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मिल्क है। देन हमारे चीज़ है, मिल्क के प्रोडक्ट हैं, पीज इज़ देयर, फिश इज़ देयर, ऑरेंजेस आर देयर, ये सब, एंड देन अगेन ब्रोकली इज़ देयर। ये सब हमारा क्या है? कैल्शियम, हमारे मजबूत दांत और मजबूत हड्डी, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन फॉस्फोरस इज़ देयर, फॉस्फोरस में हमारा क्या है? मिल्क है, चीज़ है, अगेन पंपकिन सीड्स आर देयर, देखिए, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। एग्स, अब फॉस्फोरस की ज़रूरत क्यों है? अगेन बोन्स एंड टीथ के लिए। दूसरा, जो हम कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? उस कार्बोहाइड्रेट और फैट को हमारी बॉडी को कैसे यूज़ करना है उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है ना, उसके लिए हेल्प करते हैं, और प्रोटीन क्या करता है? हमारा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, तो इसीलिए ये इसमें भी हेल्प करते हैं।
नाउ सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आपने देखा ना नमक का पैकेट क्या लिखा रहता है, आयोडीन युक्त नमक। तो देखिए आयोडीन क्यों ज़रूरी है और किस में मिलता है, हमारे सी सॉल्ट में जो हम नमक खाते हैं, देन सेंधा नमक में, ठीक है। फेनल, सौंफ, हम सौंफ खाते नहीं हैं लेकिन सौंफ इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। फेनल, स्ट्रॉबेरीज आर देयर, देन अगेन पालक इज देयर, कोकोनट ऑयल इज देयर, ब्रोकली इज अगेन देयर, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हैं, आयोडीन के सोर्सेज हैं। और आयोडीन क्यों हेल्प करता है, हमें क्या हेल्प करता है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और हमारे क्या होता है, प्रेगनेंसी और इन्फेंसी, गर्भावस्था में और शैशव अवस्था में जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप उसके एड्स भी देखते हो टीवी में, ठीक है। देन रफेज, रफेज मतलब रुक्षांश, इसमें क्या है, हमारे होल ग्रेन जो साबुत अनाज हैं, सीरियल्स हो गए, हमारे होल व्हीट के जो ब्रेड होते हैं, दालें हो गई, ज्वार, बाजरा, बीन्स, एप्पल, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये सब हैं। तो रफेज क्या है, ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं देता है लेकिन क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकलने में मदद करता है। आपने कभी भी देखा होगा किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, तो उनको क्या करते हैं, इसके डाइटरी फाइबर्स के बोलते हैं कि भाई ये अपनी फूड में इंक्रीज कीजिए, ठीक है। देन वी हैव वाटर, वाटर सब जगह मिलता है हमें, प्लेन वाटर है, देन मिल्क से हम वाटर लेते हैं, हम टी से वाटर लेते हैं, सूप से लेते हैं, जूस से लेते हैं, एंड ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ वाटर। कुकिंग से भी हमें वाटर मिलता है और वाटर क्या करता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और दूसरा हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसको क्या करता है, यूरिन और स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में, और जो हम पेशाब जाते हैं उसके रूप में हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि हमने जो पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर। और उसके बाद हमने क्या करा है, उनके सोर्सेज भी देखे हैं। तो आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है, आप क्या करेंगे, जो 2 दिन से आपने खाया है आप उसको लिखेंगे और आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and keep your family and yourself safe. Thank you.